चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ये जो सवाल है ये समांतर श्रेणी क्लास 10th का है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर सवाल लिखा है, यदि एक समांतर श्रेणी के 5वें पद का 5 गुना उसके 8वें पद के 8 गुना के बराबर हो तो दर्शाइए कि 13वां पद शून्य होगा। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर कॉमन डिफरेंस जिसे स्मॉल डी से लिखा जाता है। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है, स्मॉल डी। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न जैसा कह रहा है उसी के अनुसार हल करेंगे। तो ऊपर सवाल में बताया जा रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी के 5वें पद का 5 गुना, थोड़ा यहाँ पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल पढ़ेंगे फिर हल करेंगे। दोस्तों समांतर श्रेणी में nवां पद क्या होता है? nवां पद निकालने का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये nवें पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर an और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। बीच में बराबर का साइन है, इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर यदि हम n बराबर 1 रख दें, n बराबर 1, n क्या है? n है पदों की संख्या। यानी यदि हम पहला पद निकालें तो कितना हो जाएगा? a लिखेंगे, n के स्थान पर 1 बराबर इधर a प्लस n के स्थान पर 1 माइनस 1 और गुणा में d। अब यहाँ पर a1 बराबर इधर कितना a। तो यहाँ पर a1 और a ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब जो प्रथम पद होता है, जो पहला पद होता है, उसे हम a1 से भी लिखते हैं और a से भी लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पर n बराबर हम 2 रख लेते हैं, n बराबर 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? a और n के स्थान पर 2 यानी a2 हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस n के स्थान पर 2 माइनस 1 गुणा में d, तो कितना हो जाएगा? a2 बराबर a प्लस 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 का d से गुणा होगा d हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हैं। a2 जो है वो बराबर है a प्लस d के। इसका मतलब जो दूसरा पद होता है उसे हम a2 से लिखें या फिर a प्लस d से लिखें। इसी प्रकार हम पद लिख सकते हैं। जैसे हम लिखें यहाँ पर 5वां पद, तो a5 5वें पद को हम लिखेंगे a5 से, और इस तरफ लिखेंगे a प्लस 4d। यहाँ पर दूसरा पद है तो 1d है, दूसरा पद है तो 1d है, यानी दूसरे पद की बात हो रही है यहाँ पर। तो 1d है, 2 से 1 कम 1d। यहाँ पर 5वां पद a5, इधर कितना होगा? a प्लस 4d, 5वें पद की बात हो रही है तो 5 से 1 कम 4d। तो व्यापक रूप में जैसे हमें लिखना हो 10वां पद, तो 10 से 1 कम कितना? 9d। प्रथम पद a, उसमें से जोड़ेंगे 9d, ये 10वां पद है। a10 बराबर a प्लस 9d। तो उसी प्रकार यदि हम 13वां पद यहाँ पर लिखें तो n बराबर कितना? 13 यहाँ रखेंगे, यहाँ इसमें, तो a हो जाएगा n के स्थान पर 13, a13 बराबर a प्लस n के स्थान पर 13 माइनस 1 इंटू डी।
अब A13 बराबर A प्लस 13 में एक जाएगा 12, 12 का गुणा D से होगा 12D हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी 13वें पद को हम लिख सकते हैं A13 या फिर A प्लस 12D, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो ये समझ गए होंगे आप, इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी इस सवाल में। तो चलिए दोस्तों, आप सवाल पढ़ते हैं, अब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, यदि एक समांतर श्रेणी के पांचवें पद का 5 गुना, अब पांचवा पद कैसे होगा, पांचवा पद होगा A प्लस 4D, ये पांचवा पद होगा। उसके बाद सवाल में लिखा है 8वें पद के 8 गुना के बराबर हो, 8वें पद की बात हो रही है, तो 8वां पद होगा A प्लस 7D, A प्लस 7D। चलिए यहाँ पर अब हल करते हैं। तो लिखा है, यदि एक समांतर श्रेणी के पांचवें पद का 5 गुना, पांचवा पद कैसे होगा, A प्लस 4D, ये पांचवा पद होगा। इस पांचवें पद का 5 गुना, पांचवें पद का 5 गुना, गुना का मतलब गुणा, बराबर लगाएंगे। पांचवें पद का 5 गुना उसके 8वें पद के 8 गुना के बराबर हो, तो 8वां पद होगा A प्लस 7D। पांचवें पद का 5 गुना उसके 8वें पद का 8 गुना, 8वें पद का 8 गुना, पांचवें पद का 5 गुना 8वें पद के 8 गुने के बराबर होगा। तो यहाँ पर गुणा है, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं इस तरह से। चलिए अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5 का गुणा A से होगा, 5A हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा 4 से होगा, 5 चौके 20D, 20D बराबर, यहाँ पर 8 का गुणा A से होगा, 8A हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, 8 सते 56D, कितना हो जाएगा 56D। दोस्तों अब यहाँ पर 5A प्लस 20D लिखा है, इसको इस तरफ लेकर आते हैं, तो ये दोनों माइनस में इधर होंगे। 8A के पास 5A आएगा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि बराबर किस तरफ, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो पहले लिखेंगे 8A, ये माइनस का 5A, फिर प्लस का 56D, प्लस का 56D, ये 56D हमने प्लस का यहाँ पर लिखा है, और ये प्लस का 8A, ये 5A 8A के पास आया तो माइनस का हो गया, 20D 56D के पास आएगा, माइनस का हो जाएगा, और बराबर में कितना लिखेंगे 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 8A में 5A जाएगा, 3A बचेगा, उसके बाद प्लस का 56D है, माइनस का 20D है, 56 में 20 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 6 लिखेंगे, और 5 में 2 जाएगा 3, 36D बचेगा बराबर 0। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 यहाँ से हट जाएगा, A बचेगा, प्लस 3 कॉमन होगा तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, 12 बचेगा, और ये D जो है इसके साथ लिखेंगे बराबर 0। अब यहाँ पर 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, भाग का मतलब इधर बटे में हो जाएगा, तो ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी आ जाए 0 ही होगा। तो फाइनली हमारे पास कितना बचेगा, A प्लस 12D, A प्लस 12D बराबर 0। अब A प्लस 12D ये क्या है, ये है 13वां पद। 13वां पद इसी प्रकार होगा, यानी जैसे nवां पद होता है an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो यहाँ पर n बराबर 13 रखेंगे। 13वां पद देखते हैं इस तरह से आता है या नहीं, तो n के स्थान पर 13, तो A 13 बराबर A प्लस यहाँ पर कितना 13, 13 माइनस 1 12 बचेगा, और ये D, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर A प्लस 12D आ गया। तो साथियों 13वां पद जो होगा वो A 13 होगा या फिर A प्लस 12D होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर है A प्लस 12D, इसका मतलब ये 13वां पद ही है। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं A 13 बराबर 0। A 13 क्या है, 13वां पद।
तो 13वां पद शून्य आ गया, यही हमें सिद्ध करना है। तो सवाल जो है वो हल हो गया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ नीचे एक लाइन लिखेंगे, अतः दी गई एपी का 13वां पद शून्य होगा। चलिए, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।